www.artistdirectoryupculture.com। ठीक है, जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तब आपको फॉर्म को भरने से पूर्व फॉर्म से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना दिखेगी। स्क्रीन पे इसको आप ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं।
तत्पश्चात आगे अगले पेज पर कलाकार से भाषण, मोबाइल एवं ईमेल दोनों में से कोई एक आवश्यक है। दिख रही है अभी अभी बूस्ट हुई है। ये कहते हैं मिक्सर के उससे कभी अभी जब ऑडियो कहते बोलती है तो कुछ और होती है और अभी कुछ और होती है। तो सेट करा लो ना उसी पे। हमको ज़्यादा बहस नहीं पसंद है। हम बहस कर ही नहीं रहे। कब के मारेंगे हम फिर मार ही खाएंगे। कहाँ जाएंगे कौन? अरे जाएंगे तो पैसे से मारेंगे। तन मन धन सब तन मन धन सब तन मन धन सब भजन करोगे ढंग से काम करिए, पेमेंट नहीं देंगे। भजन करो
करुणारूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। और नहीं कछ काम के मैं भरोसे अपने राम के। नहीं कछ काम के मैं भरोसे अपने राम
सतगुरु सबद सुन जागा
छोड़ जाना। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण जी, आप सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है कृपया आप मंच पर पधारें। श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी, आज आप हमारे बीच में मौजूद हैं, आपसे गुजारिश है कृपया आप मंच पर पधारें। श्री ब्रिजेश पाठक जी, आप मंच पर कृपया पधारें। श्री अनिल राजभर जी, आप सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया आप सभी मंच पर पधारें। श्री राम कृपाल सिंह जी, आज हमारे बीच में आप सभी गणमान्य सभी विशिष्ट अतिथि यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस ई लॉन्च कलाकारों के लिए ई डायरेक्टरी का लॉन्च हो रहा है। इस पावन अवसर पर आप सभी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जी टंडन जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज आप हमारे बीच में यहाँ पधारे हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। यार इस बंदे को सामने से हटाओ यार। ये हमारी भारतीय परंपरा है, क्योंकि हम बात कलाकारों की कर रहे हैं, कला की संस्कृति की कर रहे हैं, तो अपनी परंपरा को निभाते हुए हम दीप प्रज्वलित कर रहे हैं ईश्वर का स्मरण करते हुए।
आप सभी गणमान्य अतिथियों से, मंचासीन अतिथियों से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ये दीप हाथ में जब लेके हम चले जलाते जाएं। हैं तो हाथ में ये लेके उधर चले जाएं। एक प्रतीक स्वरूप होता है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। हम जब भी कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसके पीछे हमारी यही मंशा होती है कि आज इस कार्य को पूर्ण करने का संकल्प हमने लिया है। जो हमने मन में ठाना है वो कार्य निर्विघ्न निर्बाध पूर्ण हो, और जो भी कामना है आज यही मंशा है कि जो भी कलाकार हैं उनको एक नई पहचान, एक नया प्लेटफॉर्म मिल सके। ये दिए जलते हुए दिए हमें प्रेरणा देते हैं जीवन में सदैव आगे बढ़ने की। चाहे जीवन में जितनी भी निराशा हो, दिक्कतें आए, परेशानियां आए, मनुष्य को कभी भी रुकना नहीं चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए, बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये दिए प्रतीक हैं आशा के, विश्वास के, निरंतर आगे बढ़ते रहने के। और जब ये दिए हमारे बड़े जलाते हैं तो ईश्वर के साथ साथ अपने बड़ों का भी हमें के राज्यपाल बिहार आदरणीय श्री टंडन जी हमारे बीच में आज उपस्थित हो चुके हैं। तो माननीय मंत्री जी ने उनसे गुजारिश की है कि जब वो यहाँ मौजूद हैं तो क्यों ना इस ई डायरेक्टरी को लॉन्च वो करें, तो और उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है। तो अब गुजारिश है कि आज की ये जो ई डायरेक्टरी है ये ई डायरेक्टरी जो है इसकी क्या परिकल्पना है, इसके पीछे क्या सोच है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार जी, जो इस ई डायरेक्टरी के बारे में, इसके पीछे क्या सोच है, क्या परिकल्पना है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। माननीय राज्यपाल बिहार श्री लालजी टंडन जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री प्रदेश पार्टी एवं मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री जी मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित महानुभाव, मान्यवर, आज बहुत खुशी का अवसर है कि उत्तर प्रदेश में जो कलाकार विधाओं कलाकार हैं उसकी एक मैपिंग का प्रयास संस्कृति विभाग ने किया है। ये अनुभव किया गया था कि लोक कलाकार से की प्रतिभाएं जगह जगह छुपी हुई हैं और उनमें से कुछ प्रतिभाएं ही सामने आ पाती है। तो क्यों न कुछ ऐसा सर्वसुलभ ऐप बनाया जाए जो आप सभी लोग जो कि मोबाइल से परिचित हैं, सब उसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक मोबाइल बेस्ड और लैपटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर हो जिसमें कि उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में अगर जहाँ पे भी प्रतिभा है, जो कलाकार अपनी प्रतिभा के बारे में बताना चाहता हो तो संस्कृति विभाग में सीधे ऑनलाइन अपना पंजीकरण कर सकता है। इसमें पंजीकरण को 2 भाग में रखा गया है। प्रथम भाग में पंजीकरण में वो अपना पर्सनल डेटा, व्यक्तिगत विवरण देंगे और द्वितीय भाग में संबंधित कलाकार ने जो कार्यक्रम किए होंगे इसके पहले उसके फोटोग्राफ या उसकी वीडियो अगर उन्होंने YouTube पे की हुई है तो उसके वीडियो को भी इसमें लिंक कर सकेंगे, जिससे कि संस्कृति विभाग के सामने उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जहाँ पे भी प्रतिभाएं फैली हैं उन सब की एक डायरेक्टरी विकसित हो पाएगी, मिल पाएगी और इसका समय समय पे जब भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे तो उसका उपयोग कर पाएंगे। आज संस्कृति विभाग अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस कार्यक्रम के अवसर पर माननीय राज्यपाल बिहार श्री लालजी टंडन जी उपस्थित हैं और हमारे माननीय संस्कृति मंत्री जी ने उनसे अनुरोध किया है, उन्होंने सहृदयतापूर्वक इसको स्वीकार कर लिया है। तो अभी उनके कर कमलों से इस डायरेक्टरी का लोकार्पण आरंभ हो जाए। माननीय मंत्री जी अनुरोध करेंगे, माननीय राज्यपाल।
ये मंच के दाहिनी तरफ ये LED स्क्रीन लगा हुआ है, इस पे आपको सारी प्रक्रिया दिखाई देती रहेगी। आज इस संस्कृति विभाग द्वारा ई-डायरेक्टरी लॉन्च हो रही है। इस कार्यक्रम के समापन के बाद यहाँ पर एक भव्य नाट्य प्रस्तुति होगी और ये संस्था है, उसके द्वारा इस प्रस्तुति को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस संस्था के यानी सत्य समर्पण के महासचिव श्री अमित दीक्षित जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। और ये लोकार्पण हो रहा है ई-डायरेक्टरी का, ये लॉन्च किया जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते होंगे। और ये जो ई-डायरेक्टरी है, इसको किस प्रकार से भरा जाएगा, इसकी चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया है। स्टेप बाय स्टेप पेजेस खुलते जाएंगे और उनको भरा जा सकेगा उस ई-डायरेक्टरी को। तो इसी के साथ आज ये कलाकारों के लिए जो ई-डायरेक्टरी लॉन्च की गई संस्कृति विभाग द्वारा, उसका ये कार्यक्रम समाप्त होता है। इसके साथ ही अब शुरुआत करते हैं हम अपने अगले कार्यक्रम की ओर, यानी आज यहाँ पर सत्य समर्पण संस्था द्वारा आयोजित नाट्य प्रस्तुति होने जा रही है। और इस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित आप सभी गुणी ज्ञानियों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मंचासीन हमारे सारे अतिथि आपके सामने मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ हम करा चुके हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आप सभी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले सभागार में उपस्थित आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कि सभी राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भारत माता के आदर में इस उद्घोष के साथ ही अब शुरुआत करते हैं आज के अपने इस दूसरे कार्यक्रम की। सबसे पहले अनुरोध करूंगी
अमित दीक्षित जी से और श्वेता मिश्रा जी से के मंचासी हमारे आज के गणमान्य अतिथि का स्वागत करें और आपको अंक वस्त्र तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर आपका अभिवादन करें। आज के इस अवसर पर और जो गणमान्य अतिथि हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, मंच पर जो बैठे हैं, उनमें हैं श्री अखंड प्रताप सिंह जी, ब्रिजेश पांडे जी, अरविंद पांडे जी, जज महाधिवक्ता जज राघवेंद्र जी, हमारे मंचासी मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करते हुए सत्य संवर्धन संस्था के महासचिव अमित दीक्षित और अध्यक्ष श्वेता मिश्रा, साथ ही हमारे बीच में मौजूद हैं अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी, भारतेंद्र नाट्य अकादमी के अध्यक्ष श्री रविंद्र खरे जी, साथ ही सचिव संगीत नाटक अकादमी सुश्री रूबीना बेग जी, आप सभी गणमान्यों अतिथियों का बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे मंचासी ये स्मृति चिन्ह एक प्रतीक स्वरूप की याद तुरंत ताज़ा हो जाए और जब हम अपने अतिथियों को अंगवस्त्र भेंट करते हैं तो ये उनके सम्मान में एक प्रतीक स्वरूप है कि आज आप यहाँ पधारे हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। ये सत्य समर्पण संस्था जो है ये लगभग बहुत लंबे समय से यानी विगत 25 वर्षों से सामाजिक हित के कार्यों में लगी हुई है और उत्तर प्रदेश की जो एक बहुत ही विशिष्ट परंपरा है नौटंकी, उसको सजोने में जो लगभग लुप्त सी होती जा रही है, उसको सजोने में, उसे संवारने में, उसे संरक्षित करने में अथक प्रयास कर रही है ये संस्था। और अब आप सभी का स्वागत करने के लिए अनुरोध करूंगी महासचिव सत्य समर्पण श्री अमित दीक्षित जी को कि वो यहाँ आए और आप सभी का स्वागत करें। हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। माननीय मुख्य अतिथि जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हम हृदय से करते हैं। माननीय श्री राज्यपाल जी हम सब के बीच उनकी उपस्थिति से न केवल इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है, अपितु उनकी उपस्थिति से हमारे सत्य समर्पण का प्रत्येक सदस्य अत्यंत रोमांचित और गौरवान्वित भी है। माननीय राज्यपाल जी वस्तुतः एक निष्काम कर्मयोगी की भांति जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। सार्वजनिक जीवन में अपने 50 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में अपनी असाधारण योग्यता, प्रतिभा और क्षमता का न केवल निरंतर प्रमाण प्रस्तुत किया है, अपितु अनगिनत लोगों की अनगिनत समस्याओं का समाधान करवा पाने में वो हमेशा सक्षम और समर्थ रहे हैं। माननीय राज्यपाल जी जिनको हम सब लोग प्यार से बाबूजी कहते हैं, जिनका आदर हमारे हृदय में है, जो हम सब के हृदय में बसते हैं, ऐसे हैं हमारे प्रिय बाबूजी। इनका माननीय से महामहिम तक का सफर बहुत कठिन है और उनका सफर हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है कि कैसे हम लोग नीचे से उठकर ऊपर उठते हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं और खुद अकेले ही नहीं बढ़ते, साथ में एक फौज, एक अपनी पूरी टीम
उनकी टीम कौन है? हम, आप और इतने सारे लाखों लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के बाशिंदे, ये उनकी टीम है। तो ऐसे बाबूजी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के निवासियों के बीच में प्रेम और सौहार्द का स्थापित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके लिए भी हम उनको नमन करते हैं। माननीय राज्यपाल जी जैसे श्रेष्ठ और महान व्यक्तित्व द्वारा बिहार जैसे विशाल राज्य के राज्यपाल के पद को सुशोभित करना वास्तव में उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार के निवासियों के लिए भी गौरव का विषय है। इसके अतिरिक्त मैं परम आदरणीय संस्कृति मंत्री जी अपने श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी को कोटिशाह वंदन करता हूँ और हम सबके युवा हृदय सम्राट जिन्होंने हम सबके हृदय में जगह बनाई है, ऐसे हैं हमारे श्री आदरणीय परम पूज्य ब्रजेश पाठक जी। उनका भी हम लोग हृदय से ऋण अदा कभी नहीं कर सकते। उन्होंने और साथ ही हमारे राज्य मंत्री श्री अचल राजभर जी, उनको भी हम हृदय से साधुवाद देते हैं। हमारे बीच अध्यक्षता कर रहे श्री राम कृपाल सिंह जी, उनको भी हम नमन करते हैं। इन सबको अपने बीच में पाकर सत्य समर्पण का मान बढ़ा है और हम सबको यह अवसर मिला है कि हम सब उनको अपने बीच में पाकर गौरवान्वित महसूस कर सके। सत्य समर्पण मात्र एक संस्था नहीं है, क्षमा करें अनिल राजभर जी, सॉरी। सत्य समर्पण मात्र एक संस्था नहीं है, वरन एक सोच है, हृदय से निकले उद्गार है। हम भले ही अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, परंतु कभी ना कभी तो हमें वापस आना ही होगा, क्योंकि हम घर से बाहर भले ही दुनिया में भ्रमण कर लें, परंतु हमें घर लौटकर आना ही होता है। जो सुकून घर में मिलता है वो कहीं और मिल ही नहीं सकता। हम भले ही हर घर में दीपक ना जला सके, पर कहीं से तो शुरुआत करें। सत्य समर्पण आर्थिक लाभ का मंच नहीं है, वरन नई पीढ़ी को नई दिशा और उनकी दशा को सुदृढ़ करने का मंच है। हम ये साबित करना नहीं चाहते कि हमारी राह सच्ची है या नहीं, परंतु नई पीढ़ी से ये जरूर कहना चाहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, वरना विफलता भी शॉर्टकट ही होती है। मैं एक बार पुनः सत्य समर्पण की ओर से महामहिम श्री राज्यपाल जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, परम आदरणीय राजभर जी और रामकृपाल जी, इन सब का हृदय से साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और अब हमारे मंचासीन विशिष्ट अतिथि श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध है कि वो यहाँ आए और अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुमोदित करें। आदरणीय श्री पाठक जी। सत्य समर्पण संस्था के श्री दीक्षित जी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे साथ डायस पर उपस्थित हैं हम सबके अभिभावक, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री लालजी टंडन जी, माननीय मंत्री श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ श्री रामकृपाल जी, मंच पर बैठे ये सभी कार्यक्रम को गति दे रहे सभी हमारे साथी, सामने बैठे सभी भाइयों तथा बहनों। जब इस कार्यक्रम की सूचना मुझे मिली कि अमित दीक्षित द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमको चलना है, बाबूजी आ रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि बाबूजी के श्री मुख से जरूर हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। और साथ ही साथ दीक्षित जी ने जो अभी तक कला के क्षेत्र में अपने नाम को रोशन किया की जानकारी हमने, लेकिन यहाँ पर आने पर चौधरी साहब ने और उनके विभाग ने एक ऐसी डायरेक्टरी का विमोचन
करने की प्रारंभ करने की शुरुआत किया। डायरेक्टरी बनी तो नहीं, लेकिन अगर ये डायरेक्टरी बनकर के सामने आएगी तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में पहली ऐसी ई डायरेक्टरी होगी जिसमें सभी कलाकारों का नाम आपको दर्ज मिलेगा, उसका नाम पता होगा। और इस डायरेक्टरी के बाद जो हमारे कला प्रेमी भाई हैं, किसी भी कलाकार को अगर सर्च करना उनके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। और ये पहली डायरेक्टरी होगी जो कलाकार भाई अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि उनको कभी कोई टच कर सकता है। उनका नाम भी राज्य सरकार के इस ई डायरेक्टरी में दर्ज है, उनको भी अच्छा लगेगा। और हम सबको भी कि कभी कोई आवश्यकता है तो लोग कलाकारों को हम लोग संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छी सोच है। ऐसी सोच के लिए अपने संस्कृत विभाग के सचिव श्री जितेंद्र कुमार जी का भी मैं आभार करता हूँ, उन्हें बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इतनी अच्छी सोच के साथ हमारा संस्कृत विभाग काम कर रहा है। चूँकि हम सबको बाबूजी को सुनना है तो बाबूजी के आशीर्वचन के लिए मैं पूरा का पूरा समय बाबूजी को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री पाठक जी। और अब अनुरोध करना चाहूँगी आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से कि वो यहाँ आए और अपने आशीर्वाद को हम सभी को प्रदान करें। मंच पर विराजमान जिनका बहुत लंबे समय से राजनीति में और सामाजिक जीवन में व्यक्तिगत रूप से मुझे मार्गदर्शन मिला है, लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की ऐसी पुण्य धरोहर, बिहार के राज्यपाल परम पूज्य श्री लालजी टंडन जी, आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय राजभर जी, हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित आदरणीय कृपाल सिंह जी, लखनऊ को संगीत में पुनः ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले बहुत ही मधुर और सुगम विचारों के और आवाज के प्रणेता भाई अमित जी, सभी उपस्थित सम्मानित बहनों और भाइयों, मीडिया के बंधुवर्ग, जीवन का कोई भी कार्य कितना ही सुंदर हो, कितना ही धार्मिक हो, कितना ही पवित्र हो, लेकिन जब संगीत की स्वर लहरियां उनमें समाहित होती हैं तो उसका महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए रामायण को लिखते समय आदरणीय गोस्वामी जी ने भी कह दिया, भगवान राम के चरित्र को लिखने के समय कोई आवश्यकता नहीं रह जाती थी, लेकिन उस समय भी गोस्वामी जी ने लिख ही दिया। भगवान राम के चरित्र को भी जब पढ़ते हैं तो उसमें भी गोस्वामी जी ने कह दिया कि गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, जितने भी ऋषि मुनि हैं, वेद हैं, पुराण हैं, वो भी भगवान के चरित्र को गा गा के सब सुनाते हैं। अब भगवान के चरित्र में भी यदि स्वर संगीत की कहीं महिमा आ जाती है तो मैं ये समझता हूं कि जिसके जीवन में ये स्वर संगीत की लहरियां ना हो उसका जीवन सूना ही रहता है। ऐसे आज मैं जितेंद्र जी को भी धन्यवाद देता हूं, अपने विभाग के अधिकारियों को, जिन्होंने इन हमारे समस्त उत्तर प्रदेश के कलाकारों का गौरव बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए ये ई डायरेक्टरी लॉन्च की है।
उन्हें भी लगेगा कि कहीं राज्य स्तर पर हमारा भी नाम अंकित है। हमें कभी कभी, आज मेरे पास कुछ कलाकार आए थे, मैंने उनसे कहा आपके बारे में हम जानते नहीं है, कुंभ के लिए आपका चयन कैसे करें। मैंने उन्हें धीरे से कहा आज ई डायरेक्टरी लॉन्च हो रही है, आप उसमें अपना दर्ज करा दें। अब जब कभी भी कोई किसी कार्यक्रम में कभी हमारी ई डायरेक्टरी का कोई पेज खोल के देखेगा तो उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, वो डायरेक्ट अपने आप ही टेलीफोन करके कलाकार का चयन कर सकता है। ये एक पहल संस्कृति विभाग में आज परम श्रद्धेय बाबूजी के हाथों से जिसका उद्घाटन हुआ है, भगवान राम की वजह से भारतवर्ष की पहचान। आज ऐसे भगवान राम के साथ हमारी अमित जी की लीला, और एक जो विशेष बात है स्वांग और नौटंकी, ये अमित जी को मैं बताना चाहता हूँ कि लखनऊ घराने की बहुत देन है, लेकिन यदि स्वांग और नौटंकी की बात करते हैं तो वो केवल ब्रजभूमि की देन है। इसलिए उसको पुनर्जीवित करने के लिए मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ये कामना करता हूँ ईश्वर से एक दिन अमित जी इस हमारी पुरातन संस्कृति को पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में इसी तरह ऊंचाइयों पर ले जाएं। बाबूजी का और आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। और अब बात उनकी जिनके लिए हम सभी प्रतीक्षारत हैं, हम सभी जिनको सुनना चाहते हैं, हम सभी जिनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आदरणीय श्री टंडन जी से अनुरोध है कि वे यहाँ आएं और हम सभी को आशीर्वाद दें। सांस्कृतिक कार्य विभाग के मंत्री आदरणीय चौधरी लक्ष्मीनारायण जी, जिन्हें आपने, वैसे तो वो किसान कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, लेकिन आज तो लगा वो देखिए साहित्यकारों के भी और संस्कृति के भी विशेषज्ञ हो गए। बड़ा आनंद आया इनकी बात। मंच पे उपस्थित मंत्री श्री विजय पाठक जी, श्री राजभर जी और इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे राम प्रकाश सिंह जी और मंच पे ही है जो इस कार्यक्रम के आयोजक अमित दीक्षित जी, उपस्थित है नौ भाई। आज मुझे बहुत आनंद आया क्योंकि अमित को जब पहली बार अटल जी के इलेक्शन में कर्नाटक में इसको जब ये छोटा एक पात्र के रूप में जो अभिनय किया, उससे वो उस समय जब लखनऊ में
अटल जी के खिलाफ एक फिल्म अभिनेता लड़ रहे थे, तो सारी बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री यहाँ लखनऊ में मौजूद, हर गली में कोई न कोई अभिनेत्री घूम रही है, सारी भीड़ बन जा रही देखने के लिए कि कौन है जिनको टिकट देके खरीद के देखते हैं या हमारे दरवाजे पे आ रही है भीड़। उस समय यहाँ ये 3 साहित्यकारों ने बैठ के बात की, हम लोगों ने योजना बनाई कि भाई इससे निपटने के लिए भाषण से काम नहीं चल गया। तो उस समय कुछ 2 नुक्कड़ नाटक तैयार किए गए थे, जिसमें उन लोगों को भी याद करना ज़रूरी है कि जिन्होंने उसकी पटकथा लिखी, जिन्होंने डायरेक्शन दिया, जिन्होंने वो नाटक तैयार किया। उसमें आज एक हमारे बीच में नहीं है पद्मश्री KP सक्सेना, और एक उसमें श्री अमिताभ नागर जी के पुत्र थे और स्वयं बड़े नाटककार थे श्री कुमुद नागर जी। अब तो ये नहीं हैं, लेकिन अभी उर्मिल कुमार थपलियाल जी हमारे बीच में हैं और नौटंकी को अभी तक किसी तरह वो जीवित रखे। तब ये उसमें एक पात्र के लिए हमें दिखी, बहुत वर्ष हो गए उसको, ये कहाँ तक पहुंच गए हैं ये इसका मुझे भी पता नहीं था। जब इनका कार्यक्रम के लिए राज्यपाल जी के पास गए तो उन्होंने मुझसे जानना था कि भाई कौन है ये बताएं। एक मिनट मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं तुरंत कह दूँ कौन है। बहुत वर्ष हो गए इसको देखा ही नहीं, ये अपनी कला साधना में लगे रहे। तो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर बताता हूँ। मैंने पूछा तो बता कि ये तो हमारे आसपास ही रहने वाले, हमारे ही रवत में जन्मा है। तो मैंने कहा मेरे बड़ा अच्छा लड़का है और आप कार्यक्रम दे दीजिए। ये तो इनकी भूमिका है कि वहाँ से शुरू करके आज ये जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं सांस्कृतिक रूप क्षेत्र में कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद है कि ये बहुत इनमें संभावनाएं हैं कि देश को ये कुछ दे सकता है। मित्रों, ये नौटंकी पर काम कर रहे हैं, ये विधा खत्म हो गई थी। लखनऊ में ही जन्म हुआ था नौटंकी का। मैंने वो समय देखा है कि जब खुले मैदान में और नौटंकी होती थी तो लोग भागे जाते थे और हजारों की संख्या में खुले मैदान में बैठे हैं। भाई एक छोटा सा स्टेज बना है और उसके ऊपर उस समय के बाद जो थे खास तौर से नकारा, अब तो वो कहीं बहुत लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने देखा ही नहीं होगा। बहुत से लोग हैं जिन्होंने नकारा की आवाज़ नहीं सुनी होगी। जो यहाँ विशेषज्ञ थे जिनको खाली नकारा वो जाते थे, उन्हें सुनने जाते थे, आज उनमें से कोई रहा नहीं। तो धीरे धीरे ये समाप्त हुआ। लेकिन उस नौटंकी को नए रूप में आज के परिवेश में उसको पुनर्जीवन देने का काम ये हमें दीक्षित कर रहे हैं। ये एक बड़ा काम है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि वो उसमें सफल हों और इसी तरह बढ़ते जाएं। शायद यहाँ की सांस्कृतिक
विरासत जो है वो प्रतीक्षा कर रही है कि ऐसे नौजवान उसमें शामिल हो जो उसी यश गाथा को आगे बढ़ा सकते हों। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको और चौधरी साहब को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि मैं सदियों से यहाँ आज आया था। ये पहले भी मुझसे समय मांग रहे थे, मैंने कहा तो, लेकिन परिस्थिति हुई कि मैं उत्तर प्रदेश के बाहर निकाल दिया गया। फिर भी इसके वहाँ फोन जाते रहे तो मैंने कहा कि अगर लखनऊ का कार्यक्रम बनाता हूँ, अगर उसमें हुआ तो आऊँगा। तो आज सही हो, कल मैं आया, आज इसका कार्यक्रम था, मैंने कहा जरूर इसको आशीर्वाद देने के लिए चलूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री टंडन जी। और जब हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, माननीय मुख्य अतिथि जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हम हृदय से करते हैं। माननीय श्री राज्यपाल जी हम सबके बीच, उनकी उपस्थिति से न केवल इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है, अपितु उनकी उपस्थिति से हमारे सत्य समर्पण का प्रत्येक सदस्य अत्यंत रोमांचित और गौरवान्वित भी है। माननीय राज्यपाल जी वस्तुतः एक निष्काम कर्मयोगी की भांति जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। सार्वजनिक जीवन में अपने 50 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में अपनी असाधारण योग्यता, प्रतिभा और क्षमता का न केवल निरंतर प्रमाण प्रस्तुत किया है, अपितु अनगिनत लोगों की अनगिनत समस्याओं का समाधान करवा पाने में वो हमेशा सक्षम और समर्थ रहे हैं। माननीय राज्यपाल जी जिनको हम सब लोग प्यार से बाबूजी कहते हैं, जिनका आदर हमारे हृदय में है, जो हम सबके हृदय में बसते हैं, ऐसे हैं हमारे प्रिय बाबूजी। इनका माननीय से महामहिम तक का सफर बहुत कठिन है और उनका सफर हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है कि कैसे हम लोग नीचे से उठकर ऊपर उठते हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं, और खुद अकेले ही नहीं बढ़ते, साथ में एक फौज, एक अपनी पूरी टीम। उनकी टीम कौन है? हम, आप और इतने सारे लाखों लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के बाशिंदे, ये उनकी टीम है। तो ऐसे बाबूजी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के निवासियों के बीच में प्रेम और सौहार्द का स्थापित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके लिए भी हम उनको नमन करते हैं। माननीय राज्यपाल जी जैसे श्रेष्ठ और महान व्यक्तित्व द्वारा बिहार जैसे विशाल राज्य के राज्यपाल के पद को सुशोभित करना वास्तव में उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार के निवासियों के लिए भी गौरव का विषय है। इसके अतिरिक्त मैं परम आदरणीय संस्कृति मंत्री जी अपने श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी को कोटिशाह वंदन करता हूँ, और हम सबके युवा हृदय सम्राट जिन्होंने हम सबके हृदय में जगह बनाई है, ऐसे हैं हमारे श्री आदरणीय परम पूज्य ब्रजेश पाठक जी। उनका भी हम लोग हृदय से ऋण अदा कभी नहीं कर सकते। उन्होंने और साथ ही हमारे राज्य मंत्री श्री अचल राजभर जी, उनको भी हम हृदय से साधुवाद देते हैं। हमारे बीच अध्यक्षता कर रहे श्री राम कृपाल सिंह जी, उनको भी हम नमन करते हैं। इन सबको अपने बीच में पाकर सत्य समर्पण का मान बढ़ा है, और हम सबको यह अवसर मिला है कि हम सब उनको अपने बीच में पाकर गौरवान्वित महसूस कर सकें। सत्य समर्पण मात्र एक संस्था नहीं है, क्षमा करें अनिल राजभर जी, सॉरी। सत्य समर्पण मात्र एक संस्था नहीं है, वरन एक सोच है, हृदय से निकले उद्गार है। हम भले ही अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, परंतु कभी ना कभी तो हमें वापस आना ही होगा, क्योंकि हम घर से बाहर भले ही दुनिया में भ्रमण कर लें, परंतु हमें घर लौटकर आना ही होता है। जो सुकून घर में मिलता है वो कहीं और मिल ही नहीं सकता। हम
भले ही हर घर में दीपक ना जला सके, पर कहीं से तो शुरुआत करें। सत्य समर्पण आर्थिक लाभ का मंच नहीं है, पर नई पीढ़ी को नई दिशा और उनकी दशा को सुदृढ़ करने का मंच है। हम ये साबित करना नहीं चाहते कि हमारी राह सच्ची है या नहीं, परंतु नई पीढ़ी से ये जरूर कहना चाहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, वरना विफलता भी शॉर्टकट ही होती है। मैं एक बार पुनः सत्य समर्पण की ओर से महामहिम श्री राज्यपाल जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, परम आदरणीय राजभर जी और रामकृपाल जी, इन सब का हृदय से साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और अब हमारे मंचासी विशिष्ट अतिथि श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध है कि वो यहाँ आए और अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुमोदित करें। आदरणीय श्री पाठक जी। सत्य समर्पण संस्था के श्री दीक्षित जी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे साथ डायस पर उपस्थित हैं हम सबके अभिभावक, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री लालजी टंडन जी, माननीय मंत्री श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ श्री रामकृपाल जी, मंच पर बैठे से सभी कार्यक्रम को गति दे रहे सभी हमारे साथी, सामने बैठे सभी भाइयों तथा बहनों। जब इस कार्यक्रम की सूचना मुझे मिली कि अमित दीक्षित द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमको चलना है, बाबूजी आ रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि बाबूजी के श्री मुख से जरूर हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। और साथ ही साथ दीक्षित जी ने जो अभी तक कला के क्षेत्र में अपने नाम को रोशन किया की जानकारी हमने, लेकिन यहाँ पर आने पर चौधरी साहब ने और उनके विभाग ने एक ऐसी डायरेक्टरी का विमोचन करने की प्रारंभ करने का शुरुआत किया। डायरेक्टरी बनी तो नहीं, लेकिन अगर ये डायरेक्टरी बनकर के सामने आएगी तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में पहली ऐसी ही डायरेक्टरी होगी जिसमें सभी कलाकारों का नाम आपको घर मिलेगा, उसका नाम पता होगा। और इस डायरेक्टरी के बाद जो हमारे कला प्रेमी भाई हैं, किसी भी कलाकार को अगर सर्च करना उनके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। और ये पहली डायरेक्टरी होगी जो कलाकार भाई अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि उनको कभी कोई सर्च कर सकता है, उनका नाम भी राज्य सरकार के इस डायरेक्टरी में दर्ज है, उनको भी अच्छा लगेगा। और हम सबको भी कि कभी कोई आवश्यकता है तो लोग कलाकारों को हम लोग संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छी सोच है। ऐसी सोच के लिए अपने संस्कृत विभाग के सचिव श्री जितेंद्र कुमार जी का भी मैं आभार करता हूँ, उन्हें बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इतनी अच्छी सोच के साथ हमारा संस्कृत विभाग काम कर रहा है, क्योंकि हम सबको बाबूजी को सुनना है। बाबूजी के आशीर्वचन के लिए मैं पूरा का पूरा समय बाबूजी को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री पाठक जी। और अब अनुरोध करना चाहूँगी आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से कि वो यहाँ आए और अपने आशीर्वाद को हम सभी प्रदान करें। मंच पर विराजमान जिनका बहुत लंबे समय से राजनीति में और सामाजिक जीवन में व्यक्तिगत रूप से मुझे मार्गदर्शन मिला है। लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की ऐसी पुण्य धरोहर बिहार के राज्यपाल परम पूज्य श्री लालजी टंडन जी, आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय राजभर जी, हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित आदरणीय कृपाल सिंह जी, लखनऊ को
संगीत में उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले बहुत ही मधुर और सुगम विचारों के और आवाज के प्रणेता भाई अमित जी, सभी उपस्थित सम्मानित बहनों और भाइयों, मीडिया के बंधुगण, जीवन का कोई भी कार्य कितना ही सुंदर हो, कितना ही धार्मिक हो, कितना ही पवित्र हो, लेकिन जब संगीत की स्वर लहरियां उनमें समाहित होती हैं तो उसका महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए रामायण को लिखते समय आदरणीय गोस्वामी जी ने भी कह दिया, भगवान राम के चरित्र को लिखने के समय कोई आवश्यकता नहीं रह जाती थी, लेकिन उस समय भी गोस्वामी जी ने लिख ही दिया। भगवान राम के चरित्र को भी जब पढ़ते हैं तो उसमें भी गोस्वामी जी ने कह दिया, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, जितने भी ऋषि मुनि हैं, वेद हैं, पुराण हैं, वो भी भगवान के चरित्र को गा गा के सब सुनाते हैं। अब भगवान के चरित्र में भी यदि स्वर संगीत की कहीं महिमा आ जाती है तो मैं ये समझता हूं कि जिसके जीवन में ये स्वर संगीत की लहरियां ना हो उसका जीवन सूना ही रहता है। ऐसे आज मैं जितेंद्र जी को भी धन्यवाद देता हूं, अपने विभाग के अधिकारियों को, जिन्होंने इन हमारे समस्त उत्तर प्रदेश के कलाकारों का गौरव बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए ये ई-डायरेक्टरी लॉन्च की है। उन्हें भी लगेगा कि कहीं राज्य स्तर पर हमारा भी नाम अंकित है। हमें कभी कभी, आज मेरे पास कुछ कलाकार आए थे, मैंने उनसे कहा आपके बारे में हम जानते नहीं है, कुंभ के लिए आपका चयन कैसे करें। मैंने उन्हें धीरे से कहा आज ई-डायरेक्टरी लॉन्च हो रही है, आप उसमें अपना दर्ज करा दें। अब जब कभी भी कोई किसी कार्यक्रम में कभी हमारी ई-डायरेक्टरी का कोई पेज खोल के देखेगा तो उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, वो डायरेक्ट अपने आप ही टेलीफोन करके कलाकार का चयन कर सकता है। ये एक पहल संस्कृति विभाग में आज परम श्रद्धेय बाबूजी के हाथों से जिसका उद्घाटन हुआ है, भगवान राम की वजह से भारतवर्ष की पहचान। आज ऐसे भगवान राम के साथ हमारी अमित जी की लीला, और एक जो विशेष बात है स्वांग और नौटंकी, ये अमित जी को मैं बताना चाहता हूँ कि लखनऊ घराने की बहुत देन है, लेकिन यदि स्वांग और नौटंकी की बात करते हैं तो वो केवल ब्रजभूमि की देन है। इसलिए उसको पुनर्जीवित करने के लिए मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये कामना करता हूँ ईश्वर से एक दिन अमित जी इस हमारी पुरातन संस्कृति को पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में इसी तरह ऊंचाइयों पर ले जाएं। बाबूजी का और आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। और अब बात उनकी जिनके लिए हम सभी प्रतीक्षारत हैं, हम सभी जिनको सुनना चाहते हैं, हम सभी जिनका आशीर्वाद देना चाहते हैं। आदरणीय श्री टंडन जी से अनुरोध है कि
लिए यहाँ आए और हम सभी को आशीर्वाद दें। मुझे बहुत आनंद आया क्योंकि अमित को जब पहली बार अटल जी के इलेक्शन में कर्नाटक में शुरू जब इसको का एक बात के रूप में जो किया उससे वो उस समय जब लखनऊ में अटल जी के खिलाफ एक फिल्म अभिनेता लड़ रहे थे तो सारी बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री यहाँ लखनऊ में मौजूद हर गली में कोई न कोई अभिनय की भूमि थी जानवी देखने के लिए कौन है जिनको टिकट देखने खरीद के देख रहे हैं या हमारे दरवाजे पे आ रहे हैं। उस समय यहाँ के 3 साहित्यकारों ने बैठ के बात की, हम लोगों ने योजना बनाई कि भाई इससे निपटने के लिए भाषण से काम नहीं चल गया। तो उस समय कुछ 2 नुक्कड़ नाटक तैयार किए गए थे जिसमें उन लोगों को भी याद करना ज़रूरी है कि जिन्होंने उसकी पटकथा लिखी, जिन्होंने डायरेक्शन दिया, जिन्होंने वो तैयार किया। उसमें आज एक हमारे बीच में नहीं है पद्मश्री के.पी. सक्सेना और एक उसमें श्री अमिताभ नागर जी के पुत्र थे और स्वयं बड़े नाटककार थे श्री कुमुद नागर जी। तो ये नहीं है लेकिन अभी उर्मिल कुमार कल्याण जी हमारे बीच में हैं और नौटंकी को अभी तक किसी तरह वो जीवित रखे। तब ये उसमें एक बात के लिए हमें देखी, बहुत वर्ष हो गए उसको, ये कहाँ पे पहुंच गए हैं ये इसका मुझे भी पता नहीं। जब इनका कार्यक्रम के लिए राज्यपाल जी के पास गए तो उन्होंने मुझसे जानना था कि कौन है ये बताएं। मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं दोनों क्या करूँ। बहुत वर्ष हो गए इसको देख रही थी, ये अपनी कला साधना में लगे गए। तो मैंने कहा था अभी
थोड़ी देर बताता हूँ। मैंने पूछा तो वो बताया कि ये तो हमारे आसपास ही रहने वाले हमारे ही भद्रावत में जन्मा है। तो मैंने कहा कि बड़ा अच्छा लगता है और आप खत्म दे दीजिए। ये तो इनकी भूमिका है कि वहाँ से शुरू करके आज ये जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं सांस्कृतिक क्षेत्र में कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद है कि ये बहुत इनमें संभावनाएं हैं कि देश को ये कुछ दे सकता है। मित्रों, ये नौटंकी पर काम कर रहे हैं, लखनऊ में ही जन्म हुआ था नौटंकी का। मैंने वो समय देखा कि जब खुले मैदान में और नौटंकी होती थी तो लोग भागे जाते थे और हजारों की संख्या में खुले मैदान में बैठे हैं और एक छोटा सा स्टेज बना है और उसके ऊपर उस समय के बाद जो थे खासतौर से नकारा, अब तो वो कहीं बहुत लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा ही नहीं होगा। बहुत से लोग हैं जिन्होंने नकारा की आवाज नहीं सुनी होगी। जो यहाँ विशेषज्ञ थे जिनको खाली नकारा हो जाते थे, उन्हें सुनने जाते थे, आज उनमें से कोई रहा नहीं। तो धीरे धीरे ये समाप्त हो, लेकिन उस नौटंकी को नए रूप में आज के परिवेश में उसको पुनर्जीवन देने का काम ये हमें दीक्षित कर रहे हैं। ये एक बड़ा काम है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो उसमें सफल हो और इसी तरह बढ़ते जाएं। शायद यहाँ की सांस्कृतिक विरासत जो है वो प्रतीक्षा कर रही है कि ऐसे नौजवान उसमें शामिल हो तो उसी यश गाथा को आगे बढ़ा सकते हों। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको और चौधरी साहब को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि मैं चिड़ियों से यहाँ आज आया था। ये पहले भी मुझसे समय मांग रहे थे, मैंने कहा तो लेकिन परिस्थिति हुई कि मैं उत्तर प्रदेश के बाहर निकाल दिया गया। फिर भी इसके वहाँ हम जाते रहे तो मैंने कहा कि अगर लखनऊ का कार्यक्रम बना था तो अगर उसमें हुआ तो आऊँगा। तो आप देखो कल मैं आया, आज का कार्यक्रम था, मैंने कहा जरूर उसको आशीर्वाद देने के लिए चलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री टंडन जी। और जब बीच में आज मौजूद है मिस इंडिया ग्लोब 2018 स्तुति सिंह, तो स्तुति जी से अनुरोध है कृपया वो मंच पर आएँ और आदरणीय श्री टंडन जी से अनुरोध है कि उनको पुरस्कृत कर, उनको सम्मानित कर जो उन्होंने हमारे शहर का गौरव बढ़ाया है, उसके लिए उनको सदैव याद रहते हैं। उस पल की, उस स्वर्णिम अवसर की याद दिलाते हैं जब हम बाद में इन छाया चित्रों को देखते हैं। आदरणीय श्री टंडन जी, मिस इंडिया ग्लोब 2018 स्तुति सिंह जी। मंचासीन आप सभी गणमान्य अतिथि यहाँ आए, पधारे, अपना आशीर्वाद आपने हम सभी को दिया, उसके लिए हम आप सभी के हृदय से आभारी हैं।